महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में हुए दिल को दहला देने वाले बस हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया। घटना में कई मासूम बच्चों की जान चली गई तो कई घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रदेश भर में प्रशासन और स्कूल कितने सतर्क हैं। कहीं एक छोटी सी लापरवाही दोबारा से किसी मासूम की जान न ले ले। स्कूल बसों में एक माँ का लाडला और एक पिता की गुड़िया कितनी सुरक्षित है, हकीकत जानने के लिए जनता टीवी ग्राउंड पर पहुंचा। प्रदेश भर में आरटीओ अधिकारियों, स्कूल के डायरेक्टर्स और ड्राइवर से जाना सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है। कनीना बस हादसे से सवाल, प्रशासन और स्कूल कितने सतर्क। जनता टीवी ने किया रियलिटी चेक। मासूमों की सुरक्षा की चिंता, परखी स्कूल बसों की व्यवस्था। बीते रोज हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुई स्कूल बस सड़क हादसे में जिस तरीके से कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा भर में अलग अलग जगहों पर जो है वो आरटीए के द्वारा स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग किस लिए की जा रही है, क्योंकि जिस बस के साथ जो है हादसा हुआ था उस बस की जो है वो फिटनेस नहीं थी और इसलिए जो है उसका हादसा हुआ। और इसके साथ साथ ड्राइवर जो है वो ड्रिंक किए हुए था, इसलिए वो बस जो है वो अनियंत्रित हुई और पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते कई बच्चों को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। फिलहाल हम जो है वो बात करेंगे 48 से 66 वाला रोड है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि अधिकतर ऐसी बसों का प्रयोग स्कूल संचालक करते हैं जिन बसों की फिटनेस खराब हो या फिर हो सकता है उनका टैक्स वगैरह टूटा हुआ हो, जिनके कागज कंप्लीट ना होते हो, ऐसी बसों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और अभी हम देखेंगे कि आज सुबह से जैसे टीम जब यहाँ पर चेकिंग कर रही थी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 बसों को जो है वो पुलिस ने इंपाउंड किया है। जो आरटीए की टीम है उसने इंपाउंड किया है। आप देखेंगे कि यहाँ जो बस खड़ी हुई है वो काफी नामी ग्रामी स्कूलों की जो है वो बस है। नालंदा की बात करें उसकी बस है, जो है माध्यमिक बिहारी लाल शिक्षा समिति की बस है। तो इस तरीके की जो बस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपाउंड की गई है। आरटीए की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। सब इंस्पेक्टर हैं योगेश जी, सीधी बात कर लेते हैं। योगेश जी, जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि आरटीए की टीम रोड के ऊपर उतरी हुई है, कितनी बसों को अब तक चेक किया गया है, क्या क्या खामियां पाई गई हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, जो कल के हादसे की पहले बताऊं तो बहुत ही दुखद घटना थी। उसकी भरपाई तो ना हम कर सकते ना कोई कर सकता जी। और बसों की, जैसे स्कूल बसों की जो बातें हैं उनको हम निरंतर चेक भी करते रहते हैं, जिनमें जो कमी पाई जाती है उनको बंद कर देते हैं। लेकिन आज हम कुछ और ही ज्यादा प्रशासन के यादों से मतलब और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कि हर बसों को चेक किया जाए, जितनी बसें आ रही हैं। और आज हमने कम से कम 5 बसें बंद की हैं जिनके जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी थी, फिटनेस वगैरह नहीं थी, जिनके टैक्स टूटे हुए थे, उनके ड्राइवरों को लाइसेंस वगैरह हर चीज चेक की गई है। और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहती है हमारी और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। योगेश जी, हम देख रहे हैं सुबह से आप लोग रोड पर हैं, अब तक कितनी बसों को चेक किया गया है? क्या जो बसें चेक की गई हैं उनमें सारी चीजें ठीक थी? हाँ, क्योंकि हमने अब देखो स्कूल टाइम 1-1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसमें दौरान हमने लगभग 28 या 29-30 के आसपास बसें चेक की हैं। जो जिन 5-6 बसों में इनमें कमी पाई थी इन्होंने हमने इंपाउंड किया है। बाकी सब बसों में कंप्लीट कागज थे? हाँ, और बाकी जो बसें थी लगभग मेरे ख्याल से मतलब हमने चेक की जो हिसाब से वो सभी कागज कंप्लीट थे। क्योंकि एक बड़ी चुनौती आती है जब सुबह स्कूल के लिए बस निकलती है तो उसमें छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं और उनको समय पर स्कूल पहुंचना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जब आपने इन बसों को रोका तो उसमें बच्चे भी होंगे, फिर उनको किस तरीके से जो है वो स्कूल तक पहुंचाया गया? हाँ, जो हमने बसें पकड़ी वो उनका स्कूल का रास्ता मुश्किल से 1 किलोमीटर का बचा हुआ था। जहाँ पे हमने चेक की तो हम अपनी टीम को साथ लेके उन बच्चों को सेफली स्कूल में उतारा है, उसके बाद हमने बसें इंपाउंड की। तो इसमें यह भी बताया गया कि एक बस ऐसी है जो ब्लैक लिस्ट है और वो ग्रामीण क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही थी। हाँ जी, एक बस हमने पकड़ी, दिल्ली नंबर बस है, ये DL1P 6866, ये दिल्ली से ब्लैक लिस्ट है और इसकी फिटनेस एक्सपायर है। इसको भी हमने जो इसका जुर्माना बनता है वो चलान किया। देखिए, कानूनी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कई बच्चों ने जो है वो जान गंवा दी और अब इसका खामियाजा जो है वो उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार के लोग पूरी तरीके से डरे सहमे हैं। इसके अलावा अब पूरे हरियाणा क्षेत्र में इस बात को लेकर घबराहट है अभिभावकों के अंदर कि उनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार तो हो रहे हैं पर जिस बस में बैठे हुए हैं
क्या वो बस सही सलामत जो है वो स्कूल तक पहुंचेगी या नहीं। इसी की कार्रवाई को लेकर के लगातार अब आरटीए की टीम पूरी तरीके से मजबूत तौर पर जो है वो रोड के ऊपर उतरी हुई है और लगातार सभी बसों को चेक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो है वो लापरवाही ज्यादा होती है, इसलिए आज जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो चेकिंग की गई है। 28 से 30 बसों को जो है वो चेक किया गया है। हालांकि अगर मानकों की बात की जाए तो शहर के अंदर हो या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो, कोई भी बस कंप्लीट नहीं है, परंतु फिर भी कई बार देखा जाता है कि छात्रों को भी स्कूल छोड़ना है, तो इस लिहाज से 5 बसों को जो है वो अभी बंद किया गया है। 3 बजे फिर छुट्टी होगी, फिर कहीं ना कहीं ये चेकिंग जो अभियान है वो शुरू होगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कल स्कूल बस हादसे के बाद से गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में किस तरीके के जो स्कूल बस हैं उनके हालात है, इसी पर हम चेक करने के लिए पहुंचे हैं। जनता टीवी की टीम जो है पहुंची है और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्कूल बस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस बस में लगा हुआ है। फर्स्ट एड किट जो है वो बस में लगी हुई है और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस बस में लगे हुए हैं। बस के जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे इस बस में जाते हैं क्या वो सेफ हैं। कितने बच्चे आपकी बस में जाते हैं? ये हमारी बस 42 सीटर है और उतने ही बच्चे इसमें आते हैं या उससे थोड़े बहुत कम ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं और बिल्कुल सेफ है। एक अटेंडेंट हमारे पास रहता है और बच्चों को घर पे ड्रॉप करने के बाद वापस आके और हमें स्कूल में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि सब बच्चे बिल्कुल सेफ उनके घर पहुंच गए हैं। बात करें तो कितने बच्चे जो हैं वो लगभग इस बस में हैं और साथ ही साथ क्या जो बच्चे आपके साथ जा रहे हैं वो सेफ हैं और खुदा ना खास्ता अगर उनको चोट लग जाए तो क्या कुछ आपके पास इक्विपमेंट? हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी है और मेडिकल किट भी हमारे पास है। अगर बच्चों को कुछ भी होता है तो स्कूल में उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह देखते हैं एक बड़ा हादसा जो है कल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में वो देखने को मिला और उसके बाद बात करें 6 बच्चों की मृत्यु जो है वो हो गई। अभी भी कई जो बच्चे हैं वो घायल हैं और जिस तरीके से गुरुग्राम की अगर बात करें, गुरुग्राम में ड्राइवरों की बात करें तो उनके क्या कागजात पूरे हैं, क्या चेकिंग उनकी प्रॉपर तरीके से की गई है स्कूल के द्वारा? देखो, पहली बात तो आप खुद कवर करने आए हो तो बहुत सारी चीज़ें तो कैमरे के माध्यम से दिख रहती हैं। पहली बात तो उन अभिभावकों के प्रति बहुत बड़ी संवेदना है, क्योंकि चाहे कैमरे पे कहो चाहे घर जाके उनको सांत्वना दो। जिसका लाल गया है उसको समझाना, उसको सांत्वना देना बड़ा मुश्किल है। फॉल्ट फाइंडिंग में किसकी गलती है, बस ड्राइवर की है, बस पुरानी थी, स्कूल संचालक की है, कोई और बात है, ये तो नो डाउट इंक्वायरी में निकल के आ ही जाएगा। बट सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जिला प्रशासन की तो जितनी भरसक प्रशंसा की जाए गुड़गांव जिला प्रशासन की, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्कूलों से जुड़े होकर काम कर रहे हैं और लगातार, चाहे शिक्षा से जुड़े हुआ प्रशासन है या जिले से जुड़ा हुआ प्रशासन है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी रहती है और लगातार बैठकों के दौर से चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। देखिए, ये थे मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप कौशिक, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस होती है उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो किया जाता है। और स्कूल बस की जो इसकी बात करें तो तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस बस में मौजूद हैं। कैमरे, जीपीएस, फर्स्ट एड किट और साथ में एक अटेंडेंट जो है वो बच्चों के साथ मौजूद रहती है। और यदि बस जब बच्चों को छोड़ने जा रही है और 100 मीटर पहले भी अगर किसी के बच्चे को छोड़ने या किसी के माता पिता जो है बच्चे के वो नहीं आए तो स्कूल की बस ड्राइवर, जो कंडक्टर जो है उस माता पिता का वेट करते हैं, तभी जो है आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। कनीना घटना से लोग आहत तो हैं और साथ साथ में सदमे में यूं दिखाई देते हैं कि आखिर उनके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। कई सवाल उनके मन में उठते हैं कि उनका बच्चा की ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं स्कूल संचालक की भी गलती है। स्कूल संचालक को जो है उनको देखना होता है कि ड्राइवर किस तरह का है, उसकी आइडेंटिटी है कि नहीं, पूरी तरह ट्रेनिंग ली हुई कि नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ अभिभावक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपके भी बच्चे हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो क्या आपके मन में जो है चल रहा होता है? हम यही सोचते हैं हमारे बच्चे जैसे गए हैं पढ़े लिखे सेफ घर आ जाए, हमारे सब यही माँ बाप यही चाहते हैं। लेकिन जो ये घटना हुई है इससे कितना किस तरह से देखते हैं घटना को? घटना तो ये बहुत बुरा हुआ है, जिसके साथ भी हुआ है, जिसके बच्चे गए हैं, जिनके नुकसान हुआ है वो तो पूरी हो नहीं सकती। लेकिन प्रशासन की भी है
कितने पॉइंटों से वो ड्राइवर निकला हुआ गाड़ी लेके, ट्रैफिक वाले भी होंगे, कितने पुलिस पोस्ट हैं, स्कूल प्रशासन को भी देखना चाहिए कि भाई हमारा ड्राइवर पी रखा है। टीचर भी होते हैं बसों में, वो क्या कर रही थी? अगर उनको लग रहा था कि दारू पी रखे ड्राइवर ने, तो पैनिक बटन भी होता है, स्कूल में इंटीमेट करते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी होता है, पता है क्यों नहीं? किसी गलती सबकी है। अब जिसका बच्चा चला गया उसके माँ बाप से पूछ के देखो ना। कहीं ना कहीं जब आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं या आपके बच्चे जाते हैं तो आपके जहन में कुछ चला होता है? यही होता है भाई, स्कूल के जिम में हमने बच्चे छोड़ दिए, हमारे बच्चे सेफ आएंगे, हम तो यही सोच के भी भेजते हैं। यही मन में होता है कि पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है भाई, हम तो बच्चे को सेफ मान के चलते हैं। ये तो ना पता है कि बीच में इतना मिसमैनेजमेंट होता है। तो देखिए आपसे अगर जानना चाहें तो आप ये बताएं कि ये घटना से कितना आहत आपको? बहुत ज़्यादा आहत हुआ है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और प्रशासन को और स्कूल मैनेजमेंट को इस चीज़ का गंभीरता से लेना चाहिए इस चीज़ को। ड्राइवर की गलती आप बता रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालक की कहीं ना कहीं गलती। हाँ, बहुत ज़्यादा गलती स्कूल की भी है। हाँ, तो उसके साथ एक कनेक्टर और होते हैं जो मेड होती है, वो क्या कर रही थी? उसने क्यों नहीं आपने उसके क्यों नहीं सूचना दी? यही है। तो बच्चे के साथ तो वैसे ही उसको दारू का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। स्कूल ऐसा शिक्षा का मंदिर होता है और वो बंदा दारू पी के चल रहा है, उसके अंदर स्कूल बस में टीचर भी होती है, मैनेजमेंट भी है, क्या कर रहे थे? ट्रैफिक वाले भी हैं, जगह जगह पॉइंट है, वहाँ से भी निकला होगा, वो क्या कर रहे थे? अभी मैं मेरा हेलमेट के जाऊँगा, मेरा चालान हाथ में दे देंगे, तो इतनी बड़ी बस बच्चों को लेकर लापरवाही कर रहा है, उसके लिए पुलिस प्रशासन कहाँ है? मैनेजमेंट ने क्या किया? जिसका बच्चा गया उसके माँ बाप से पूछ के देखो ना। ये देखिए, ये स्कूल वैन है, आखिर इसमें किस तरह से जो है नियमों को रखा गया है कि कैसे जो है मापदंड रखे गए हैं, कैसे बच्चों को बिठाया गया है। देखिए यहाँ से लेकर बच्चे पूरी तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर वैसे बिठाए गए हैं, लेकिन कोई बस जो ऐसी है जिसमें बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन ड्राइवर पर जो है आखिर सवाल उठता है कि जो करीना में जैसे ड्राइवर पर सवाल उठा, तो ऐसे में हम ड्राइवर से पहले बात करेंगे। ड्राइवर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या हिदायतें हैं आप लोगों को? वैसे तो ठीक है जी, अब वो तो जो भी है वो नशे के कारण, नशे की तो नहीं, आप लोगों को स्कूल की तरफ से हिदायतें क्या दी गई है? सारी सुविधा दी गई है। क्या हिदायतें? सभी कुछ तो जैसे कि स्कूल के जो भी रोड कम मिलेंट है वो वहाँ पे सभी मिल जाते हैं। सबसे मेन रोड जो भी एक्सीडेंट हुआ वो सब नशे का कारण था। सबसे पहले अपना ड्राइवर ज्वाइन करो तो उसके टाइम पे अभी ट्रेनिंग लेके करें। आपके पास लाइसेंस है? हैवी है? हाँ जी। अच्छा, यूनिफॉर्म भी आपने डाली हुई है? हाँ जी। अच्छा, जब आप स्कूल में से चलते हैं तो क्या कहा जाता है स्कूल की तरफ से? आराम से चलना, ध्यान से चलना, बच्चों को टाइम से छोड़ना, तो हर चीज़ आप पर नज़र रखी जाती है। हाँ। लेकिन कुछ जो ड्राइवर हैं वो जो है गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाते, कारण क्या सस्ते ड्राइवर होते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं होती, लाइसेंस नहीं होता, क्या ऐसी भी आती है कहीं ना कहीं? सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जैसी सिचुएशन हो जाए वैसे निकालनी पड़ जाए। पेरेंट्स जैसे अब सिचुएशन है यहाँ खड़ी है, उसका टाइम काटना है, वैसे वो हो जाए। वैसे कोई ड्राइवर ये थोड़ा सा हुआ कोई एक्सीडेंट हो, अगर हम यहाँ बैठे तो हम आता पैसा, बाकी तो पीछे हैं, एक्सीडेंट हो गया कौन हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना हुई जिससे पूरा हरियाणा जो है आज इस शोक से नहीं उभरा है, और हर माता पिता के जहन में यही सवाल उठता है कि आखिर उनका बेटा, उनका घर का चिराग स्कूल में शिक्षा पाने के लिए तो जा रहा है, लेकिन वह सही सलामत आ पाएगा या नहीं। नारनौल के कानीना में स्कूल बस का एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई। इसी को लेकर यमुनानगर में आज रियलिटी चेक की जा रही है कि जनता टीवी द्वारा लोगों को दिखाया जाए कि स्कूल बसों के अंदर या जो भी बच्चों को ढोने वाली वैन है उसके अंदर किस तरह की फैसिलिटी है। हमने एक वैन को रोका है और ये वैन जो है इसके आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, हम आपको बोर्ड दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये है डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। ये डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की बस है जो जगाधरी से यमुनानगर में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रही है। अभी हम बात करते हैं इस बस के ड्राइवर से, क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये जो वैन है, ये 2009 मॉडल है और इसकी जो इंश्योरेंस है आप देख सकते हैं। हम आपको इंश्योरेंस दिखाते हैं। जो इसका इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी है, लेकिन एक बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इसमें हम बात करते हैं यहाँ का जो इसका स्कूल की वैन का जो ड्राइवर है, हम उससे बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब कहीं पकड़ में आते हैं तो किसी ना किसी अधिकारी से बात करानी शुरू कर देते हैं। भाई ये बताओ आपका क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। अनिल जी, आप वैन चला रहे हैं, किस स्कूल की वैन है जी? डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की है जी। तो आप
क्या स्कूल की तरफ से है या किस तरफ से है? नहीं, बस स्कूल वालों ने लगा रखे जी, गाड़ी अपनी है सारा। तो इसकी जो है, इसका कोई फर्स्ट एड बॉक्स है आपके पास? जी नहीं, वो तो नहीं है जी। कारण क्या, क्यों नहीं, आपको पता नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स लेके चल रहा है? कोई नहीं जी, ले लेंगे, ऐसी गलती नहीं होने की दोबारा। कौन से मॉडल की है जो आपकी गाड़ी? जो 9 मॉडल है। आपका जो इंश्योरेंस है वो भी थर्ड पार्टी का है? हाँ जी। तो आपको पता है कितना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद भी आप लोग नहीं सचेत हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, ऐसी गलती होने की, कर लेंगे। तो देखो, ये ड्राइवर था, इसका ये कहना है कि गलती हुई है लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। हम बच्चों से भी बात करवाते हैं आपकी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वैन के अंदर है। पूछते हैं इनसे, बेटा कौन से स्कूल के बच्चे हो आप? डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। आपको पता 2 दिन पहले एक बस का हादसा हुआ है कल, और काफी बच्चों की उसमें मौत भी हुई है, 7 बच्चों की डेथ हुई है, पता? नो सर, नहीं पता। तो आप जब स्कूल बस में जाते हो, किस तरह की फैसिलिटी देते हैं स्कूल वाले आपको वैन के अंदर? सर अच्छी देते हैं। ये ऐसा है, हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखा जाए कि बच्चे की गिनती के हिसाब से देखा जाता है। हम नेचुरली ठीक आ रहे हैं, हमारे ठीक जाते हैं। अंकल भी, ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको पता है इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है बिल्कुल भी। कोई बच्चे को चोट लग जाए, उसको फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो? नहीं सर, हमें इसके बारे में नहीं बिल्कुल भी पता। तो देखो, हालांकि बच्चे जो हैं वो वैन वाले का जरूर उसकी फेवर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। लेकिन बच्चे ये कहते हैं कि स्कूल की तरफ से ये वैन लगी हुई है, जबकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो है स्कूल वाले सचेत नहीं हो रहे। अभी हम और भी ऐसी बसों का निरीक्षण करेंगे जो पीले रंग में आती है, जबकि जो वैन जो बच्चों को लेकर आती है उसका रंग पीला होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी नाकामी सामने आ रही है। अभी हम और भी स्कूल की बसों का रियलिटी चेक करेंगे। अभी देखते हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बहुत सी बसें और भी आने वाली हैं। बस का नारनौल के कनीना में एक स्कूल बस का हादसा होता है जिसमें 7 बच्चों की जान चली जाती है। आज जनता टीवी पर एक रियलिटी चेक किया जा रहा है इन स्कूल बसों में किस तरह की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं, ये यमुनानगर के एक निजी स्कूल की बस है। इसके अंदर कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं। और अभी हम बात करते हैं ड्राइवर और कंडक्टर से कि इस बस के अंदर किस तरह की फैसिलिटी है। तो ड्राइवर साहब, इस बस को कब पास किया था, करवाया था आपने, कितना समय पहले की बात है? सर, मैं अभी आया हूँ इस पे, मेरे से पहले दूसरा ड्राइवर उसने पास करवाई है। कितना टाइम पहले पास हुई है? वो तो सर इनको पता होगा, जो पक्के रहते बस। कागज होंगे आपके पास बस पास। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आरती तचरी। कितने बच्चे हैं बस में? 46 बच्चे हैं। तो बच्चों को लाने ले जाने के साथ साथ क्या क्या जिम्मेवारी आपकी? हाँ जी, बच्चों को पकड़ के ऊपर चढ़ाना, बच्चों की अटेंडेंस लगाना, बच्चों का देखना, बस पे सब कुछ ध्यान में रखना। लेकिन एक कमी आप तीनों में मुझे नजर आई है कि आपने आइडेंटिटी कार्ड गले में नहीं डाला हो, जबकि आई कार्ड जो है गले के अंदर होना चाहिए। ड्राइवर साहब ने बताया कि आई कार्ड टंगा हुआ लेकिन गले में नहीं है। हालांकि आई कार्ड है, लेकिन आपको इसको गले के अंदर डालना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस बस के अंदर अगर देखा जाए तो काफी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही पाई जाती है, लेकिन अभी बहुत सी बसें हमने देखी है जिसके अंदर काफी कमियां पाई गई हैं। जब स्कूल बस बच्चों के लिए लेने के लिए जाती है तो उनका उससे पहले एल्कोमीटर का उनको वो करें, जांच करें इनकी कि ड्राइवर ने कहीं शराब तो नहीं पी रखी है। और दूसरे है, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी इनकी जांच करें ताकि पता लग सके कि भाई एल्को। और इसको हम इसकी कंप्लेंट हम काफ़ी 3-1 महीने से हम स्ट्रिक्टली कर रहे हैं जाकर के। सर, बात करें विभ्राम की, तो अब तक कितने स्कूल को जो है नोटिस दिया गया है आपके द्वारा? और कम से कम 200 स्कूलों को अब तक नोटिस दिया जा चुका है। सर, सिक्योरिटी की बात करें, जीपीएस जो है वो बस में लगा होना चाहिए। तमाम जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस, जो भी हमारी जो जितनी भी हमें रोड सेफ्टी जो रूल्स हैं जो MV एक्ट में लिखा है उसको हम लागू कर रहे हैं। और खासकर स्कूल के जो स्कूल बसेज हैं, अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है, क्योंकि हमें कम से कम 193 3 महीने में 193 फिटनेस चेक करनी है स्कूल के बच्चों की, लेकिन हमें किसी की कंप्लेंट नहीं है, सबकी कंप्लेंट हुई है। मेरा नाम नटराजन है, मैं देव समाज विद्या निकेतन गुरुग्राम का जो CBSE में मैनेजर बोलते हैं, डायरेक्टर हूँ। और मुझे ये जब समाचार मिला कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है और क्यों नहीं उसके ऊपर नियंत्रण रखा गया या उसको मॉनिटर किया गया। एक बहुत बड़ा दुख मुझे लगा और
मैं सबसे पहले तो जो मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है उन बच्चों के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके पारिवारिक जनों के लिए मैं इस दुखद समय में अपना प्रार्थनाएं भेजता हूँ और उनको हिम्मत मिले कि वो इस हादसे से ऊपर उठे। तो मेरी बहुत दिली शोक संवेदनाएं हैं उन माता पिताओं के साथ जिन्होंने अपने प्यारे बच्चे को खोए हैं और कामना करती हूँ उन घायल बच्चों के लिए कि वो जल्द ही स्वस्थ हों और अपने माता पिता के पास आए और उनकी गोदी में खेलें। ये जो हम लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरीके के एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सबको एक तरीके से हिला देने के लिए बहुत है और हमें अपने जीवन में ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही ना करें। RTA सिरसा 8 चलान हो गए लगभग, अभी लगे स्कूल बसों के 8-10 चलान हो गए। कौन कौन सी स्कूल बस थी जी? DAV सारी DAV की हैं जी? DAV की है। और कोई स्कूल नहीं है बीच में? नहीं, और स्कूल नहीं आया। इससे पहले विभाग क्यों नहीं जागा? घटना के बाद ही क्यों जागे? पहले भी करते हैं। जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करता पाया गया, जांच समय समय पर करते रहते हैं, उसके खिलाफ विभागीय और ट्रांसपोर्ट नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उच्च अधिकारियों को ये मामला संज्ञान में लाया जाएगा। ट्रैफिक के नियमों को लेकर हमें शहर की जो है सड़क व्यवस्था दुरुस्त रहती है। जहाँ भी कोई डाइवर्जन होता है, जाम की स्थिति में हम डाइवर्जन करवाते हैं और जो नॉर्म्स हैं एज पर IRC गाइडलाइन तो उनको दुरुस्त करवाते हैं। जिन जिन डिपार्टमेंट का काम होता है उनको लेटर भी लिखते हैं, एज पर CRPC उनको नोटिस भी देते हैं। और भले ही इस दर्दनाक हादसे में जिन पीड़ित परिवारों के चिराग बुझ गए, उस मां की ममता और पिता के प्रेम की भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन जनता टीवी की रियलिटी चेक मुहिम का उद्देश्य ये है ऐसे दर्दनाक हादसे होने से रोके जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।